नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सव पावपणासनो मङ्गलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणञ्च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सर्वप्रथम पार्श्वनाथ भगवान की प्रार्थना। प्रभु पार्श्वनाथ को स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद और कृपा से यह पर्व हमने बहुत आनंद, शांति, सौहार्द और उल्लास से मनाया। प्रणमामि सदा प्रभु पार्श्वजिनं जिननायक दायक सौख्य घनं घनचारु मनोहर देहधरं धरणीपति नित्य सुसेवकरं करुणारसरञ्जित भाव्य फणि फणि सप्त सुशोभित मौलिमणि मणिकाञ्चन रूपत्रिकोट घटं घटितासुर किन्नर पार्श्वतटं तटिनीपति घोष गंभीर स्वरं शरणागत विश्वशेष नरं नर नारी नमस्कृत नित्यमुदा पद्मावती गावती गीत सदा सततेन्द्रिय गोपयठः कमठं कमठासुरवारुण मुक्तहटं हठहेलित कर्म कृतान्त बलं बलदामदलं दलपङ्कजलं जलजद्वय पत्र प्रभानयनं नयनन्दित भव्यतरीशमनं मनमथमहीरुहवन्निसमं समता गुणरत्नमयं परमं परमार्थ विचार सदा कुशलं कुशलं कुरु मे जिननाथलम् अलिनी नलिनी नलनीलतनुं तनुतां प्रभु पार्श्वजिनं सुदनं तनुतां प्रभु पार्श्वजिनं सुदनं सुदनदान्यकरं करुणापरं परमसिद्धिकरं दददादरं वरतरु अश्वसेन कुलोद्भवं भवभृतां प्रभु पार्श्वजिनं शिवं भवभृतां प्रभु पार्श्वजिनं शिवम्। श्री इंद्रभूतिम गुरु गौतम स्वामी की परम पवित्र यह भूमि, ये उनकी कर्म भूमि भी रही है, राजगृही और निर्वाण भूमि भी। हम आज के पारना के महोत्सव पर गुरु गौतम स्वामी, जिन्होंने 1503 तापसों को पारना कराया था, उनके चरणों में कोटिशः वंदन करके उनके इस गौतमाष्टक स्तोत्र से उनकी स्तुति करते हैं।
श्री इंद्रभूतिम, पेज नंबर 52, 52। श्रीन्द्रभूतिं वसुभूतिपुत्रं पृथ्वीभवं गौतमगोत्ररत्नं सुवन्ति देवा सुरमानवेन्द्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे श्रीवर्धमाना त्रिपदीमवाप्य मुहूर्तमात्रेण कृतान्येन अङ्गानि पूर्वाणि चतुर्दशापि स गौतमो यश्चतु श्रीवीरनाथेन पुरा प्रणीतं मन्त्रं महानन्दसुखाय यस्य ध्यायन्त्यमीसूरिवरा समग्रा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानाम्बरपूर्णकामा स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे अष्टापदाद्रौ गगने स्वशक्त्या ययोजिनानां पदवन्दनाय निशम्य तीर्थातिशयं सुरेभ्यः स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे त्रिपञ्चसङ्ख्या शततापसानां तपकृशानां पुनर्भवाय अक्षीणलब्ध्या परमान्नदाता स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे सदक्षिणं भोजनमेव देयं साधर्मिकं सङ्घसपर्ययेति कैवल्यवस्त्रं प्रददौ मुनीनां स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे शिवं गते भर्तरि वीरनाथे युगप्रधानत्वमिहैव मत्वा पट्टाभिषेको विदधे सुरेन्द्रै स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे श्रीगौतमस्याष्टकमादरेण प्रबोधकाले मुनिपुङ्गवायै पठन्ति ते सूरिपदं च देवा नन्दं लभन्ते नितरां क्रमेण पठन्ति ते सूरिपदं च देवा नन्दं लभन्ते नितरां क्रमेण। विरायतन में तपस्या होती ही रहती है। कई अलग अलग तप किए हैं लोगों ने। साधना जी महाराज का था।
ये सब सब तपस्वी है यहाँ पर। आशा जी और हमारी छोटी सी नन्ही सी वैष्णवी आज पारना है 8 उपवास का, 28 की है। और कईयों ने उपवास प्रथम और लास्ट उपवास है, बीच में एकाशने हैं। इस तरह से किसी ने आइम्बिल किए हैं, किसी ने बेले किए हैं। सभी तपस्वियों के अनुमोदना में हम ये भजन डेडिकेट करते हैं। तपस्वी के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। तपस्वी के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। भव सागर से तर जाए, तर जाए, हाँ तर जाए। तप से तन ममता हटे और जन्म मरण के दुख कटे। तपस्या के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। तप आराधन में लगता है जोर, पर करने वालों को मजा कुछ और। तप आराधन में लगता है जोर, पर करने वालों को मजा कुछ और। क्या शान है, हाँ शान है, क्या मान है, हाँ मान है। मन में निश्चय कर लिया और जिन शासन को वर लिया। तपस्वी के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। भव सागर से तर जाए, तर जाए, हाँ तर जाए। तप से तन ममता हटे और जन्म मरण के दुख मिटे। तपस्वी के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। मुश्किल है रसना पर पाना, जय जय पाए वो जो करता निश्चय। मुश्किल है रसना पर पाना, जय जय पाए वो जो करता निश्चय। जो तप करे, हाँ तप करे, वो क्षय करे, हाँ क्षय करे। उन्हें शत शत साधुवाद है, मिलता ही माँ के आशीर्वाद है। तपस्वी के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। भव सागर से तर जाए, तर जाए, हाँ तर जाए। तप से तन ममता हटे और जन्म मरण के दुख कटे। तपस्वी के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। राग द्वेष का तप से होता क्षय, तन मन आत्म शुद्ध बनते निश्चय। राग द्वेष का तप से होता क्षय, तन मन आत्म शुद्ध बनते निश्चय। तप भी करे, पारणा करे, पारणा के बाद फिर तप करे। दोनों भी पावन कहे, दोनों से जीवन शुभ बने। तपस्वी के हम गुण गाए, गुण गाए, हाँ गुण गाए। भव सागर से तर जाए,
तर जाए, हाँ तर जाए, तप से तन ममता हटे और जन्म मरण के दुख मिटे। तपस्वी के हम गुण गाए, हाँ गुण गाए, भव सागर से तर जाए, हाँ तर जाए। तपस्या के सम्मान में साथी श्री संघमित्रा जी ने बस लोगों तप के प्रति जो भाव है हम लोगों का, उसके लिए और सम्मान का भाव जगा दिया है। आज का दिन इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि एक पारना है और दूसरा आज का कल शाम को संध्या के समय हमने क्या किया था। संध्या के समय हम लोगों ने क्या किया था, प्रतिक्रमण किया, संवत्सरी प्रतिक्रमण किया और किससे क्षमा मांगी? 84 लाख जीवायोनि की हमने क्षमा मांगी कि संसार में हमारे द्वारा कहीं पर भी किसी भी जीव को मन से, वाणी से, कर्म से, किसी भी तरह से करने से, कराने से, अनुमोदन से, किसी भी तरह से अगर हम कष्ट पहुंचा हो तो हमने क्षमा मांगी। और आज हम व्यक्तिगत दृष्टि से परिवार के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, परिचित लोगों के लिए, मित्रों के लिए हम क्षमादान करते हैं। और ये क्षमादान कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? कई दिनों तक। और क्षमादान का भाव जीवन में, जीवन के अंतिम समय तक किसी के द्वारा भी कोई भी अपराध हो जाए तो हमारे भीतर में क्षमा का भाव जगे। इस भाव का बीजारोपण आज का दिन है। ऐसा नहीं कि आज कभी भी संवत्सरी की पालना के दिन, किसी भी दिन, क्योंकि आत्मा भाव है, आपका अपना भाव है। जीवन में दो प्रकार की आपके पास में शक्तियां हैं। एक शक्ति पर आपका अपना अधिकार नहीं है और एक शक्ति पर आपका अपना नियंत्रण है। आज दूसरी शक्ति की बात करती हूँ कि आपका क्या है। बहुत लोगों ने तपस्या की है, उनका आज का दिन पारना का दिन है। तप और पारना संघमित्रा जी निकालने के तप भी है और पारना भी। पारना को भी हमने सम्मान दिया, पर पारना का मतलब क्या? पूर्णता, पूर्णाहुति। हमने तप किया, आज उस तप की पूर्णाहुति पारना का मतलब और कुछ पूर्णाहुति है कि हमारी संकल्प था उपवास करना है, 15 का 21 करना है, मास कम। आज का दिन पूर्णाहुति का दिन है। क्यों? क्षमादान की पूर्णाहुति नहीं है, पर किसकी पूर्ति है? पूर्ति किसकी है? पारना किसका है? तप का पारना है, पर क्षमा का पारना है। क्षमा का पारना है। क्षमा कब तक है? क्षमा या आपका आत्मभाव सारी जिंदगी पर उसके आप अधिकारी हैं। और हमेशा दो बात आज सचिदान जी से सब कहा कि हमारी दो चीजें, क्रिया पर हम ऐसा सोचेंगे, हर क्रिया पर हर व्यक्ति को, चाहे तीर्थंकर रहे, चाहे तीर्थंकर बनने वाले हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे बड़े बड़े तपस्वी हों, सबको क्या करना पड़ा है? क्या करना पड़ा है? पालना करना पड़ेगी। शरीर आपका अपना नहीं है। शरीर आपने कहां से लिया? किसी ने दिया है और वो आपने दिया है। और आपका भाव आपका अपना है, उस पर आपका नियंत्रण है।
उस पर आपका नियंत्रण जिस तरह से चाहो, सद्विचार, सद्भाव, सत्सत्ता, या आपका अपना स्वभाव है, लेकिन शरीर किसी और का है। बस शरीर से ज्यादा हमारी सद्भावना इतना ही कर सकती है कि संसार में जब हम आए थे तो अनगिनत असंख्यात लोगों के संघर्ष करके, सबको पीछे धकेल करके हमने इस संसार में प्रवेश किया है। इस संसार में जब हमने प्रवेश किया है, ऐसे नहीं कि हम दुनिया में अकेले आए थे, माँ के पेट में से फिर बड़े हुए फिर आए। अनगिनत जीव इस शरीर के भीतर में हमारे साथ में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन सबको धकेल करके, सबको पीछे करके हम इस दुनिया में आए, संघर्ष करके आए, विरोध करके इस दुनिया में हम आए हैं। तो जो हमारा सद्भाव कहता है, वहां तो तुम पराधीन थे, समझ नहीं थी, अज्ञानता थी, पर जब तुम इस दुनिया में आए हो तो समझदार से आए हो, तो कम से कम अपने भाव में विश्व मैत्री की बात लेकर के अपने जीवन में साथ में चर्चा लो। विश्व मैत्री का भाव, वहां विश्व संघर्ष करके आए हो, और यहाँ पे विश्व के साथ में इस दुनिया में आपका जो विचार है विश्व मैत्री के साथ, सबके साथ प्रेम, और यही भाव तुम्हारा अपना भाव जो स्वतंत्र है, लेकिन शरीर किसी और का है। तो शरीर कहेगा इतने समय तक तुम्हें जगना है, और शरीर कहते हैं कि तुम्हें सोना है, नींद आ रही है, कितनी देर जगोगे? एक दिन जग जाओगे, 2 दिन जग जाओगे, 3 दिन जग जाओगे, कितना जगोगे? नींद तो शरीर का आदेश, 2 दिन भूखे रहोगे, 10 दिन भूखे रहोगे, फिर शरीर का आदेश। भाव पर आपका नियंत्रण है, पर शरीर पर, इसका मैं कहना चाहती हूँ कि अंतरंग जीवन की शुद्धि, वह जो मार्ग है, वो अनंत मार्ग है, उस मार्ग पर आप चलते चले जाइए, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन शरीर के साथ के जो आचार है, उसकी सीमा है, इसलिए उसके साथ ज्यादा संघर्ष करना उचित नहीं है। जितना साथ दे सके, जितना सहयोग कर सके, वो हमारा दुश्मन नहीं है। क्रोध हमारा दुश्मन है। शरीर के भीतर में जो हम बैठे हैं, तो हमारे साथ में अहंकार हमारा दुश्मन है, ईर्ष्या हमारा दुश्मन है, पर शरीर, आंखें, कान, नाक हमारा दुश्मन। हम जो कुछ अच्छा कर्म कर सकते हैं, यह उससे अपना एक नियंत्रण दे करके उससे वो करवा लेना है, लेकिन उसके साथ दुश्मनी, शत्रुता। शरीर तो यही का ऐसा मत करना। वहां हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? पालना करना पड़ता है। और इसलिए पालना क्या, पालना को क्या माना है? पालना को क्या माना है? पालना को क्या माना है? आप पालना को क्या माना है? बोलो, थोड़ा सा बोलो। पालना क्या है? तब धर्म है, और पालना, पालना करना क्या है? नहीं, उपपूर्ण होती है पालना पर। पुण्य या पाप की भाषा में बोलो, पुण्य है या पाप है? और पालना कराना पुण्य कर्म है, सत्कर्म है। तो जितना तप पुण्य कर्म है, और उतना ही पालना भी। और जिन्होंने भी एक पालना किसने करवाया था? किसने करवाया था? और एक पालना किसने कराया था? कि जिसने दुनिया में एक ऐसे तीर्थंकर जो ज्ञान तीर्थंकर है, लेकिन दान तीर्थंकर कौन है? दान तीर्थंकर कौन है? श्रेयांश। बिल्कुल श्रेयांश, जिन्होंने सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के जीवन को बचाने का पुण्य कर्म किया, वो दान तीर्थंकर है। और जितना भगवान ऋषभदेव को हमने मान्यता दी है,
उसी प्रकार से श्रेयांश कुमार को भी हमने उसी प्रकार से मान्यता दी है कि उन्होंने भगवान सत्यदेव को पारणा कराया है। तो तप करना भी श्रेष्ठ है, और पारणा करना और कराना और अनुमोदन करना पुण्य कर्म है। उसे कभी भी अहित और गलत मत समझना। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बस आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। क्षमा का कोई अंत नहीं है कि आज क्षमा दान का पारणा नहीं है। पारणा किस चीज का है? तब का पारणा है। क्षमा दान का पारणा तो ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। तो आज का ये मंगलमय दिन जो हमारे भाव शुद्धि के साथ में हमने व्यतीत किया, यह भाव हमारे जीवन का अंत तक साथ न छोड़े। बस वही क्षमादान, क्षमादान है। एक बार जिस अमृत को हमने पी लिया है, फिर उस अमृत के पान को छोड़ करके समुद्र के खारे पानी को, उस क्रोध के खारे पानी को पीने का कभी भी विचार नहीं आ सकता। जिसने उस अमृत को चख लिया है, वह व्यक्ति उसे जहरीले उस गटर के पानी को पीना वो कभी नहीं चाहेगा। हमने भी इस पर्युषण पर्व में प्रभु की कृपा से वो क्षमादान, बस तप का पारना है, लेकिन क्षमादान का पारना नहीं है। बस इस बात को ध्यान में रखेंगे और जीवन में इस भाव को हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेंगे। मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमने दुश्मनी करके दुनिया में हमने कदम रखा है। किसी वैज्ञानिक से पूछने लगे जब हम आए थे तो हमारे साथ में कितने ही जीव और इस दुनिया में आना चाहते थे, वो सब धकेल करके हम आए। तो यहाँ आकर के अब उस दुश्मनी के संस्कार को भीतर के सबको धकेलने की बात नहीं, सबको मित्र बनाने की बात हम करेंगे। और महावीर ने भी ये सूत्र दिया है, क्षमादान के द्वारा हम सारे जीव को अपना मित्र बना सकते हैं। स्मरण रख लेना आज का यह मंगलमय दिन आप सबके लिए कल्याणमय हो। आप आए या पर्युषण पर्व की आराधना की, इस आराधना से एक कदम भी जीवन की इस यात्रा में, तो संसार में कितने कदम पूरे करके संसार की यात्रा हो सकती, और भगवान तक पहुंचने के लिए कितनी कदम की दूरी है, कितनी कदम की दूरी है। भगवान तक पहुंचने के लिए कितने कदम की दूरी है। यहाँ से आपको कलकत्ता पहुंचना हो, जगह पहुंचना हो, अमेरिका पहुंचना हो, अलग अलग देशों में जाना, कितने कदम की दूरी है, गिन नहीं सकेंगे इतने कदम की दूरी है। लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए कितने कदम की दूरी है। बस दृष्टि के परिवर्तन मात्र, दृष्टि में हम संसार में देखते हैं, संसार की विकृतियों को देखते हैं, संसार की घृणाएं देखते हैं, संसार की नफरत देखते हैं, और उसी दृष्टि को फेर तो हमें वो परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा की दिव्यता दिखाई देती है। उस दिव्यता में हम जीना चाहते हैं। एक कदम वहाँ दूरी नहीं है। हमारा अपना सत्संकल्प हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकेगा। आप सबके लिए मैं भी इस पिछले दिनों में पर्युषण पर्व में अपनी बातचीत में व्यवहार में किसी के प्रति भी मेरा एक तरह से ऐसा मैं थोड़ी सी स्पष्ट बात कर लेती हूँ। किसी के मन में भी कोई भी किसी प्रकार से कुछ और सुनना चाहते हूँ, मैं वैसा सुना नहीं पाई हूँ। आप कुछ और जानना चाहते होंगे, उससे मैं बता पाई हूँ। जो भी कुछ होगा मेरी तरफ से मैं अंतःकरण पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सबको उस क्षमादान के साथ आप भी इस पृथ्वी के अमृत को, महावीर क्षमावीर है, महावीर क्षमावीर है, और उस क्षमावीर ने अपनी जिंदगी में ऐसे अनगिनत प्रसंग, अनगिनत कठिनाइयां, अनगिनत प्रतिकूलताएं उसमें से वो निकल कर गई, जिस शांति से निकल गए, तो जैसे उनके जीवन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं। इस प्रकार से उनका वो पवित्र महान जीवन रहा। उस महान जीवन की हम प्रेरणा लेकर के जाएंगे। यहाँ की भूमि केवल
ऐसे नहीं कि केवल पैरों को स्पर्श कर जाता तो वो हमारे यहाँ उस भूमि के भीतर में रहा हुआ जो भाव है, उस पृथ्वी में, उस पहाड़ों में, इसके शिखरों पर जो पवित्रता के एक वाइब्रेशन यहाँ हुए, उस वाइब्रेशन का अनुभव हम आज भी कर रहे हैं। उस अनुभव के साथ में उस आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। हमेशा हमेशा इस भूमि का आपके लिए निमंत्रण है। जब मौका मिले, जब अवसर आए, जरूर जरूर इस जगह पे आए और आप अमेरिका के लोगों से सबसे कहिएगा कि यह एक ऐसी जगह है जिस जगह पे साक्षात प्रभु को अनुभव किया जा सकता है। अनुभव, उनकी भावनाओं की, उनके विचारों की अनुभूति यहाँ पे हो सकती है। उस विषय में, उस विषय का अनुभव करने के लिए जरूर इस प्रभु की भूमि में यात्रा करें। आप सबको निवेदन कर दीजिएगा। सबके लिए मंगल प्रार्थना, आशीर्वाद। मैंने बोलना, मैंने बोलना। वैभार गिरी, जिसका एक नाम है गौतम गिरी, गौतम स्वामी की ये पर्वत की तलहटी में हम जिनके लिए बराबर कहते हैं त्रिपंच संख्या शततापसानाम तपः कृशाणाम पुनर्भवाय अक्षीण लब्ध्या परमान्न दाता, वो परमान्न का दाता अक्षीण लब्धिधारी गौतम स्वामी के चरणों में बैठ करके साक्षात जिनके जीवन में तन मन से अमृत झरे, ऐसी ताई मां के हाथों से पारणा करना, अमृत पाना है। ताई मां का अर्थ ही है, ताई मतलब रक्षा करने वाली। एक मां भी अपने बच्चे के हिंसक पशुओं को एक मृगेंद्रम वो भी रक्षा करती है, तो ये तो ताई मां है। वह किसी प्रकार से अनिष्ट की छाया तक नहीं आने देती है, ऐसे त्राण देने वाली, रक्षा करने वाली मां है। और उस मां के हाथ से, याद नहीं मां के हाथ से क्या क्या खाया पिया, लेकिन ये मां, उसके हाथ से पालना करना परम सौभाग्य की बात है। परम सौभाग्य, वो झर रहा है, अमृत प्रदान कर रहे हैं, अमृत लेकर के रहे हुए ऐसा नहीं है, अमृत के भंडार है ऐसा नहीं है, अमृत के बह रहा है, जिनके कनकन से, जीवन के कनकन से अमृत बह रहा है। आचारांग सूत्र, दशविकालिक सूत्र, उत्तराध्याय सूत्र, सभी जगह पर बराबर भगवान महावीर को ताई कहा है। और वो ताई माँ, वैसे मराठी में तो बड़ी बहन को ताई कहते हैं, लेकिन ये परमात्मा स्वरूप, अमृत स्वरूप ताई माँ के चरणों से और उनके द्वारा जो हमने पर्युषण पर्व की आराधना की है, तो इस आराधना का भी पारना नहीं है। हम भले न जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे, कलकत्ता जा रहे, मुंबई जा रहे, पटना जा रहे, लेकिन गच्छतु भवान पुनरागमनाय, जा रहे हैं वापस आने के लिए। बार बार यह अवसर हमें प्राप्त हो कि इस अमृतपूर्ण सानिध्य में बैठ करके हम अपने जहर को मिटा दे, समाप्त कर दे, और आपके स्पर्श से हम भी अमृतमय बने। इस भाव के साथ में हम ताई महाराज के प्रति अपना उस जहर को मिटाने के लिए फिर से पूरे साध्वी संघ की तरफ से, विरायतन के हर सदस्य की तरफ से, प्राणी मात्र की तरफ से आज ये पत्ते पत्ते भी कह रहे हैं कि ताई माँ, हमसे कभी कोई गलती हुई हो, कभी जरूरत से ज्यादा ताप दिया हो,
कभी जरूरत से ज्यादा हवा चली हो, किसी भी तरह से कोई भी आपकी आराधना की हो, तो अच्छा बस आप सबको जानकारी होगी कि भगवान ऋषभदेव ने कितने दिन तक तप किया था, कितने दिन तक तप, भगवान ऋषभदेव ने कितने दिनों तक लगातार तप किया। दीक्षा लेने के बाद कितने दिनों तक? 13 महीना 13 दिन, जिसकी स्मृति में आज भी अनगिनत लोग वर्षित तप कर रहे हैं, तो भगवान ऋषभदेव की यादगार में ही वो वर्षित तप होता है। वर्षित तप करने के बाद में भी अंत में क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? पालना करना पड़ा। और मासे मासे तुझो वालो, मास खमन 1 महीने का लगातार तप, और उसके बाद पालना, फिर 1 महीने का तप, फिर पालना। और तप के बाद में भी उनको क्या करना पड़ा है? क्या करना पड़ा है? पालना करना पड़ा है। तीर्थंकर महावीर को भी क्या करना पड़ा है? पालना। तप करने के बाद में भी पालना करना पड़ा। आप ऐसा नहीं सोचते कि उनके पास इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी शक्ति, फिर उनको भोजन की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी भोजन की? पर महावीर ने बराबर सिद्धांतिक दृष्टि से 2 बातों की स्वतंत्र धारा है, एक आत्मधारा और दूसरा देह धारा। एक देह धारा, एक तट हमारी जिंदगी का देह है, और दूसरा तट हमारा कौन सा है? कौन सा है? हमारा मन का है, मैं का है। एक देह का और एक मन का, एक आत्मा का। तो ये 2 धारा पे तट पर हम रहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के कौन है? दुश्मन है या सहयोगी है? सहयोगी है या दुश्मन है? शरीर हमारा सहयोगी है या शरीर हमारा दुश्मन है? देह को कष्ट देना साधना का उद्देश्य है। कुछ लोगों ने जरूर कहा देह दंडम महाफलम, देह को कष्ट दो, लेकिन महावीर इस पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जीवियाओ बहुरूव्या, वो तो हिंसा है ही, अभिहया, बत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, अभियावतिया, किलामिया, उद्धविया, ठानाम संकामिया। जीविया वो बहुरूव्या, तो उसका एक अंतिम हिंसा का रूप है कि जीवन को हमने देह से अलग कर दिया, वो तो हमको हिंसा दिखाई देती। लेकिन एक कोई भी प्राणी एक रास्ते से जा रहा है, जीव जा रहा है, उसको पकड़ करके उसका रास्ता अपने बदल दिया, तो भगवान क्या कहते हैं उसको? किसी को स्पर्श करना भी, स्पर्श करना भी वो नहीं चाहता है कि कोई उसे छू ले, और आप अगर उसको स्पर्श भी करते हैं तो भगवान ने उसको क्या कहा है? तो भगवान कह सकते हैं कि देह को दंड देना धर्म है। हमने जैन धर्म की उस अध्यात्म और त्याग मार्ग पर एक इतनी गलत धारणा बना दी है कि देह दंड करना, देह दंड देना,
देह को कष्ट पहुंचाना यह धर्म है, काया क्लेश है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ इस बात को आप स्पष्ट समझ ले, काया क्लेश अगर ये धर्म है तो फिर हिंसा क्या है? फिर वो एजेंडिया बेंडिया तेंडिया चुंडिया पंचंडिया जो कह करके अभियावतिया निशिया, उसका आप क्या करोगे? उसको कहाँ पे ले जाके रखोगे? कहते दूसरों को, तो जो दूसरों की हिंसा को इतना बड़ा अनर्थ मानता है और उसको मिच्छा में दुक्कड़म करने के लिए वो प्रेरित करता है, तो स्वयं को अगर वो कष्ट देता है तो वो क्या हो जाएगा? धर्म होगा। स्वयं को कष्ट देना धर्म होगा, स्वयं के शरीर को कष्ट देना धर्म है, तो धर्म नहीं है। आप कभी किसी की सेवा में रात रात लगे हैं, आपके प्रिय व्यक्ति की सेवा में आप रात रात लगे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ रही है और उस समय आपको क्या हो जाता है? देह को, शरीर को क्या होता है? लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप अपने शरीर की उपेक्षा करके आपके भीतर का जो सेवा भाव है, उस सेवा भाव के समय वो जो शरीर का कष्ट होता है वो धर्म है, क्योंकि आपने उसको स्वीकार किया। जिस कष्ट को आपने स्वीकार किया है, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, आपने प्रभु की आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए आपने तप किया है। देह को तपाने के लिए नहीं, देह को कष्ट देने के लिए नहीं कि शरीर हमारा दुश्मन है इसलिए इसको जितना भी तकलीफ दे सको इतने तकलीफ तो नहीं। हमारे अपने भीतर की विशुद्धि को करने के लिए मैं आपसे सीधी सी बात कह रही हूँ कि आप दूध को गर्म करने के लिए अपने एक पात्र को किस पर रख लेते हैं? किस पर रख लेते हैं? गैस पर रख लेते हैं, तपा देते हैं। क्या उस पात्र को तपाना आपका उद्देश्य है कि दूध को गर्म करना आपका ध्येय है? आपका ध्येय क्या है? उस दूध को गर्म करना, उस तपेले को तपाना आपका उद्देश्य नहीं है। इसी प्रकार से हाँ तो पचते महकते के पचे क्यों मैं यशा जी ने बोले हाँ अच्छा, मुझे पता ही नहीं था पहले कि आप 8:30 बजे पाना था। बस इस प्रकार से बस मैं अपनी बात को समापन करते हुए कहती हूँ कि देह को सुरक्षित रखना है, देह को संभालना है, देह हमारा साथी है। देह से हमने क्या किया, फिर उसको जैसे बर्तन हो जाए फिर उसको आप साफ करके उसको व्यवस्थित रखते हैं जिससे दोबारा आप उसका उपयोग कर सके। तो आज आपका पारना का दिन है, तो वो उस तपेले को तपाना नहीं है, अब उसको एक अच्छी तरह से साफ करके उसको व्यवस्थित रख करके फिर दोबारा हमें अगर काम करना मौका मिल जाए तो फिर वो हमें अपना साथ दे। तो मैं आपको आपकी तपश्चर्या की पालना करा रही हूँ। बैठ जाइए। बैठ जाइए, नौकार मंत्र बोल लीजिए। मैं संक्षेप में ही करा रही हूँ। हा वेने आणि मासाने दोयाने बरोबर तू करा तुम्ही करा कोण करावे कोण करावे शासित करा है, शासित करा रही पालना का पचकान। नमो अनंतानंग, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सप्प सापूनम, एसो पंचमुक्कारो सप्प पाप प्रणाशनम, मंगलानं च सप्पेसिम
परमं भवै मंगलम। इच्छाकरण संधिस्य भगवन्यावयं परिक्रमामि चमिच्छामि परिक्रमे यज्ञावय्याय विरानाय गमनागमने पानकमने वीरकमने हरियकमने उसावतिग प्रदगमति मकरा संताना संकमने जेमी जीवा विराजिया एक इंडिया बे इंडिया ते इंडिया जोड़ इंडिया पंच इंडिया अभिया बत्तिया लिसिया सुंघाया संगतिया परिया किलामिया उत्तरिया ठाना ठाना संकामिया जीवना बोप्रोपिया इस तप की धरना किसी भी प्रकार की जीव की हिंसा आराधना विराधना असाधना की हो तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तत्समिच्छामि दुक्कड़म तत्समिच्छामि दुक्कड़म। हमारे जीवन में किसी के प्रति भी हिंसा का भाव ना आए, इसलिए हमने तप के दिनों में पूरा ध्यान रखा है। उसके बाद में भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ध्याया हो, तब में किसी भी प्रकार से किसी के प्रति भी द्वेष घृणा नफरत किसी के प्रति भी वैमनस्य का भाव आया हो तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तत्समिच्छामि दुक्कड़म करना चाहिए था। धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान चाहिए था कि हमारी आत्मा की पवित्रता, विचारों की शुद्धि, भाव की विशुद्धि, जीवन एक सत्मान रूप चले, इसका ये संकल्प। इसके विपरीत अगर हमने कोई अलग विपरीत भाव किया हो और शुक्ल ध्यान जो एक आत्म शुद्ध है, आत्मा अनाहरक है, आत्मा भोजन नहीं करता, उस आत्मा अनाहरक उस आत्म साक्षी के लिए साक्षात्कार के लिए तब भी आराधना की, उसकी तरफ में अगर ध्यान न दिया हो तो इस तप के पालना के अवसर पर अनंत सिद्धों की साक्षी से मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म कह दीजिए। और प्रभु का मार्ग तमेव सत्यम जो जगेश्वर भगवान ने जिस मार्ग की प्ररूपना की है, जिस मार्ग की आराधना करने के लिए ही हमने तप किया है, उस मार्ग पर चलते हुए तमेव सत्यम, बस प्रभु का मार्ग ही सत्य है, यथार्थ है। उस मार्ग से विपरीत जाकर के अगर हमने कहीं किसी और तरफ हमारी दृष्टि गई हो, विकल्प किया हो, तो जो इस धर्म के विरोध में हमारा कोई विकल्प आया हो, संसार की मनोकामना, संसार की किसी अपेक्षा से किया हो, तत्समिच्छामि दुक्कड़म एकांत आत्मशुद्धि से किया हुआ तब आपकी जीवन की तमाम शुद्धि को हमेशा जीवन को आगे से आगे उठा करके उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, प्रकाश मार्ग आपका प्रशस्त होगा। ये धर्म ध्यान, ये शुक्र ध्यान, इस मार्ग की अनुभूति जीवन में हमेशा हमेशा लगातार रखें और ये अशुभ भाव से हम अपने आप को अलग कर दें। और बस कहीं इस वचन में, इस शब्दों में हमारे द्वारा किसी शब्द से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से कहीं किसी के प्रति भी कोई गलत व्यवहार हुआ हो, तत्समिच्छामि दुक्कड़म खामेमि सभ्ये जीवा, बोलो खामेमि सभ्ये जीवा, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूयेषु वेरम मध्यम न केनवी। मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर, दुश्मनी, शत्रुता नहीं है। भगवान का मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है कि शत्रुता किसी के साथ नहीं, हर प्राणी के साथ मित्रता का। हम क्या मानते हैं हमारी खुशी की बात है, दूसरा क्या माने उसकी खुशी की बात है, लेकिन दुश्मनी किसी के साथ नहीं, मित्रता सबके साथ रख लेना। ऐसा नहीं है कि आपके विचार के अनुसार ही सारी दुनिया रहेगी, दुनिया के अपने विचार होंगे, अपने रास्ते होंगे, लेकिन उसकी अपनी खुशी है, वो अपने रास्ते से चलता, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन हमारा संबंध अगर उसको कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम उसके सहयोगी हैं, हम उपयोगी हैं, हम उसके साथ हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। बस इस भाव को एकदम अंतःकरण पर
पूरा स्थान दे देना कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं, हमारा दुनिया में कोई पराया नहीं है। इस अनंत जीवन में अनंत जीवों के साथ न जाने कितने कितने किस किस प्रकार संबंध कायम की, जिसको आज मैं अपना समझता हूँ, कल वो हमारा नहीं हो सकता है। जो कल हमारा नहीं है वो आज हमारा है। तो एक तरह से संसार के इन संबंधों का कोई कोई निश्चित नहीं है, इसलिए दुनिया के प्रत्येक जीव हमारा अपना है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। इस भाव के साथ में आपका तब आपके जीवन की विशुद्धि में सहयोगी बने, आशीर्वाद है सबका, और सब लोग उन्हें अपने हाथ से पारना कराते। आइए राजेश भाई। हमारे साथ मंगल पाठ पण सुनाई दीजो, थोड़ा सा लोके जी का निकल रहा है। जी। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि। हम सब साथ बोलेंगे, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। यत्र देवो महावीरो यत्र श्री गौतमो गुरु तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा सिद्धिर्मतिर्मम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां हृदि महावीरो राजते भगवान् स्वयं उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे मनः प्रसन्नतां याति स्तूयमाने मुनीश्वरे अंगुष्ठे अमृतझरे लब्धितृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदातार भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान भावे जिनवर वंदिये पावे सौख्य निधान। ओम शांति शांति शांति। अभी कुछ समय पारणा विधि चलेगी। कुछ लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं, उन्हें निकलना है, इसलिए ताइमा के आशीर्वाद लेंगे वो, और इस तरफ में ताइमा सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आशा जी के बेटे ज्ञानचंद कोठारी के बेटा मुन्ना कोठारी जयपुर से पहुंच गए हैं पाना के निमित्त से। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत खुशी। ये बहुत छोटा था आज से 45 वर्ष पूर्व, बहुत छोटा था, बच्चा था, तब से मेरे संपर्क में था। और ज्ञानचंद जी जैसे मैंने दो बार उल्लेख किया है कि आज आशा जी ने तब करके आज के यहाँ के कार्यक्रम में एक शिखर लगा दिया है। आशा जी आपको भी धन्यवाद, और बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इस समय पर पालना के समय पर माँ के पालना के समय पर उपस्थित हुई हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसे लगता है ज्ञानचंद का ही चेहरा तुम हो, बहुत खुशी है। हाँ जी, आशीर्वाद। जी मार साहब आशीर्वाद दे दो सगाने एकदम। जी योगेश जी जी सेफ जर्नी। एक 2 मिनट बैठे तो सब ताइमा स्वयं शुरुआत कराते हैं, फिर हम सब कराएंगे। मैं क्या
आशा जी, माँ के हाथ से आप प्रसाद ले लें। वैष्णवी, मारसा के हाथ से प्रसाद ले लो पहले।